एक बार क्या हुआ कि हम लोग प्राय बाबा के मंदिर जब जाया करते थे तो शयन आरती के समय ऐसा होता है, व्यस्तता के बाद इनको समय तभी मिलता था, 10 बजे रात में हम लोग पहुंच रहे हैं। कभी मंगल आरती के लिए रात के 11 बजे जब बाबा सो जाते, उसके बाद तो दर्शन संभव नहीं। प्राय आरती के लिए हम लोग जब खड़े रहते तो उसमें एक नियम से मुझे एक व्यक्ति याद है, उसका चेहरा आज तक भूलता नहीं, अघोरी थे और वे वहां पर एक तुला जैसा एक यंत्र हाथ में लिए हुए जिसमें भस्म, और बाबा की प्रतीक्षा करे एकदम दुबले पतले और भस्म में लपेटे। मैं उन्हें प्रतिदिन देखती थी, जब जाऊं तो वो वही दिखे। अब मुझे लगता है 25 साल पहले मेरी नादानी रही होगी, या इसको आप कह सकते हैं उत्कंठा, एक उत्सुकता जानने की। अब मुझे लगता है काशी में कहीं भी कुछ पूछे तो एक प्रश्न भी सोचकर पूछना चाहिए, इतने उत्तर मिलते हैं। मैंने उनको जब कई बार देखा तो मैं उनको देख के मुस्कुराती थी, वो मुझे देख के मुस्कुराते थे। 3-4 महीने बीत गए। एक दिन वो मुझे देखे तो मैंने उनसे कहा, आप प्रतिदिन आते हैं? एकदम बात सुलभ। अब लगता है कि क्योंकि जो उत्तर उधर उसका आगे मिला वो बाल सुलभ नहीं था, तो मैंने कहा कि आप प्रतिदिन आते हैं? तो बोला प्रतिदिन आते हैं। मैंने कहा कब से आ रहे हैं? बोले याद नहीं कितने युग से आ रहे। तो हमने कहा कितनी उम्र होगी आपकी? बोले 140 वर्ष। मैंने तो सीधे ऐसे कांप करके पीछे पलटी और मैंने कहा इधर अब देखना भी नहीं है। ये उस समय मेरी देवी प्रसाद जी थे, पुराने लोग थे, बैठे हुए थे। मैंने उनसे चर्चा की तो बोले कह रहे आप उनसे बात क्यों करी, तो उनका नित्य का कार्य है। और सत्य कह रहे 140 वर्ष के। दूसरी अनुभूति आपको बता रही हूँ कि बाबा के दर्शन के लिए आज तो मंदिर से उस स्थान हट गया, जो जब माँ के बाबा के दर्शन के पश्चात जब देवी के दर्शन को जाते थे तो जो वहाँ पर पुजारी जी थे उन्होंने हम लोग को एक दिन शांति थी, सुबह 6 बजे 7 बजे दिखाया कि देखिए काशी कैसी रहस्यों की नगरी है। एक टाइल उसमें कुंडा लगा था जिसपे पैर रखकर हम ऊपर मंदिर में माँ के दरबार में चढ़ते हैं मंदिर में, उसको उन्होंने हटाया। जल बह रहा है और नीचे बाबा बैठे। तो मैं तो हैरान, और मैंने अभी उनसे पूछा ये कि मुझे ये याद है ये, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही आपको याद है, किसने आपको दिखाया? तो मैंने कहा ये क्यों? तो वो ब्रह्म उनका रूप जो है, परमेश्वर उनका स्वरूप है। उन्हें श्राप था कि जब भी भक्त देवी के मंदिर में चरण रखेगा तो उसके चरण धूल ही वो लेंगे। उन्होंने स्वयं इच्छा प्रकट की। तो जब माँ के मंदिर में कोई चढ़ेगा अन्नपूर्णा जी के तो उनके चरण पे धूली पड़ेगी। ये गोपनीय है क्योंकि सबकी भावना आत होती। बोले हम लोग जानते, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। आज मैंने पूछा उनसे और तब जाकर आपको ये बता भी रही हूँ। ये साझा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि काशी की संस्कृति, काशी ने उतना जीवन जिया है जितना इस सृष्टि सारी ब्रह्मांड ने मिलकर नहीं जीवन दिया। काशी ने इतना जीवन